हरि ओम नमो नमः। आज से तत्पुरुष समास चलेगा। अथ तत्पुरुष समास प्रकरणम। अथ तत्पुरुषः तत्पुरुष समास प्रकरणम है भैया। तत्पुरुषा सूत्र है। अधिकारो एवं प्राक बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास का अधिकार चलता है कहाँ तक? प्राक बहुव्रीहि, बहुव्रीहि के पहले तक। तत्पुरुष समास का क्या चलता है? अधिकार। तत्पुरुषा तत्पुरुषा, इतनी इसका मतलब है कि इसके बाद बहुव्रीहि के पहले तक क्या कहेगा? जो तत्पुरुष संज्ञा होगी, सूत्रों के द्वारा कौन सी संज्ञा होगी? तत्पुरुष संज्ञा होगी। समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा। ठीक भैया। दुगुश्च दुगु तत्पुरुष संज्ञा स्यात्। दुगु भी क्या होता है? तत्पुरुष संज्ञक होता है। दुगु की भी क्या होती है? तत्पुरुष संज्ञा होती है। संख्या पूर्वो दुगु आगे आए बताया जाएगा कि दुगु क्या है, तो वो भी तत्पुरुष ही है। ठीक भैया। इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। ये जो दुगुश्च सूत्र है इसको त्याग कर सकते हैं, अर्थात इसको ना बनाए तब भी काम चल जाएगा। कहा कैसे भैया चल जाएगा? कहा देखो, संख्या पूर्वो दुगुश्च, संख्या पूर्वो दुगु सूत्र है। सूत्र क्या है? संख्या पूर्वो दुगु। वहां पर चकार पढ़ दीजिए। क्या? संख्या पूर्वो दुगुश्च ऐसा पढ़ दीजिए। चकार के कारण, चकार का क्या फल है? तो कहा चकार का फल ये है कि दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा। किसका किसका? समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा। तत्पुरुष संज्ञा और दुगु संज्ञा का। समास संज्ञा और तत्पुरुष संज्ञा का तो समास के लिए वहाँ प्राक कदारात में प्राग रखा गया है, नहीं तो आकदारात ही कह देते क्या। लेकिन दुगुश्च में चकार इसलिए रखें कि जिससे दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाए। कौन कौन संज्ञा का? तत्पुरुष तो दोनों की संज्ञा समावेश हो ही जाएगा। तो संख्या पूर्व दुगुश्च में दुगुश्च, संज्ञा पूर्व दुगु में चकार पढ़ करके संख्या पूर्व दुगुश्च ये सूत्र बना करके चकार से दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा, है कि नहीं? संज्ञा द्वय समावेशस् सुविचत्वात्। अतः दुगुश्च ये सूत्र क्या कर सकते हो? त्याग सकते हो, ना बनाए तब भी काम चल जाएगा। ठीक है भैया। क्योंकि अगर ये दुगु सूत्र नहीं होता, दुगुश्च ये सूत्र नहीं होता, तो तत्पुरुष संज्ञा और दुगु संज्ञा में कौन सी होती? एक ही संज्ञा होती, दोनों संज्ञाएं नहीं हो पाती। इसीलिए क्या रखा गया है सूत्र में? दुगुश्च ये सूत्र बनाते हैं जिससे दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाए। लेकिन ये बनाने की जरूरत नहीं है। संख्या पूर्व दुगु में ही चकार पढ़ देते, चकार पढ़ देते, जिससे दोनों संज्ञाओं का समावेश हो जाएगा। अतः इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। कहा अच्छा ये बताइए, दुगु की तत्पुरुष संज्ञा करने का क्या फल है? दुगु की अगर तत्पुरुष संज्ञा ना हो तो क्या समस्या है? कहा भैया दुगु की तत्पुरुष संज्ञा का फल है समासांतः प्रयोजनम। दुगु की तत्पुरुष संज्ञा का है कि समासांत हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? दुगु की तत्पुरुष करना, तत्पुरुष संज्ञा करना अनिवार्य है। जैसे पंचराजम, पंचराजम समासांतः प्रयोजनम पंचराजम, है कि नहीं? पंचानाम राज्ञाम समाहारः पंचराजम, है कि नहीं? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। और पंचराजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंचजस, राजन जस रहता है व्यक्ति को लुक उक होकर के क्या बन जाएगा? पंचराजन बन जाएगा। नकल उक करके आए पंचराजन नांत शब्द है। अब यहाँ क्या होता है? राजा सखिभ्यस टच से क्या होता है? टच होता है। वो कहता है तत्पुरुषांतात् तस्यात्। क्या कहता है? संख्या पूर्व दुगु से दुगु संज्ञा हो गई है पंचराजन की है। पंचराजन की क्या हो गई? संख्या पूर्व में ना है, इसलिए इसकी क्या हो गई है? दुगु संज्ञा हो गई है पंच। अब ये दुगु तो है, अगर तत्पुरुष नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा इससे? राजा सखिभ्यष्टे वो तत्पुरुषांतात् टच करता है कि नहीं? माने तत्पुरुषात् राजा, राजा अहं सखी इत्यादि शब्दांतात् तत्पुरुषात् टच स्यात्। तो राजन शब्दांतात् तत्पुरुषात् टच स्यात् ऐसा करता है। अब ये राजन शब्दांत तो है लेकिन तत्पुरुष नहीं होगा, क्योंकि अगर दुगु की तत्पुरुष संज्ञा नहीं करोगे तो दुगु तो है लेकिन राजन शब्दांत तत्पुरुष मिलेगा नहीं, टच नहीं हो पाएगा, तो पंचराजम नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? दुगु की तत्पुरुष संज्ञा करना चाहिए। जब कर दोगे तो क्या होगा? राजन शब्दांत तत्पुरुष हो जाएगा पंचराजन, उससे टच हो जाएगा, आ बचेगा, नज से ती का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पंचराज, आ मिला दो पंचराज, सु आएगा, सु को अम हो जाएगा, पंचराजम। कहे तो इस तरह से तद्धितांतः समासांतः प्रयोजनम, समासांत टच प्रत्यय हो जाए, इसीलिए क्या है? ठीक है भैया, सूत्र को बनाते हैं। अब सूत्र आया द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्य प्राप्ता पन्नई। ये सूत्र जो है कितने पद का है? द्वितीया अलग है,
श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई, ये समस्त तृतीयांत हैं भैया, बहुवचनांत है। इसका विग्रह कर लेना। श्री श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्ना तैः पन्नई। ठीक भैया, तैः पन्नई, ऐसा विग्रह कर लेना। श्रित है, अतीत है, पतित है, गत है, आत्यस्त है, प्राप्त है और आपन्न है, इतने शब्द हैं इसमें है भैया। हाँ, अत्यस्त है भैया। तो श्रित अतीत गत श्रितातीत पतित, हाँ तो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, कितने शब्द हैं? श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, 7 शब्द हैं। कितने हैं? इन 7 शब्दों के साथ क्या होता है? द्वितीयांत का समास होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या होता है? सुप सुपा से आ जाता है, सुप भी आता है और सुपा भी आ जाता है। तो सुप का प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से सुबंत अर्थ हो जाएगा। द्वितीया भी क्या है? प्रत्यय का बोधक, इसलिए द्वितीयांत अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो द्वितीया का अर्थ हो जाएगा द्वितीयांतम, सुबंत का अर्थ हो जाएगा सुबंतम। कहे तो द्वितीयांतम सुबंतम, तो द्वितीयांत का सुबंत के साथ हमें समस्या न हो जाएगा, जिसे अर्थ हो जाएगा द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम। आगे श्रितादि है, उसका सुपा तृतीयांत के साथ अन्वय होगा। अब श्रितादि सुप तो है नहीं, श्रितादि रूप सिर्फ सुप हो नहीं सकता है, क्योंकि सुप दूसरा चीज़ है, श्रितादि प्रातिपदिक है, प्रत्यय हो, इसलिए स्वप्रकृतिकत्व तो संबंध से श्रितादि का कहाँ अन्वय होगा? सुप में अन्वय होगा, मैंने सुपा में अन्वय तृतीयांत के साथ। तो क्या होगा? श्रितादि का स्वप्रकृतिकत्व तो संबंध से, या श्रितादि की श्रितादि प्रकृति में लक्षणा हो जाएगी। तो क्या अर्थ होगा? श्रितादि प्रकृति की जो सुप, अब फिर क्या हो? तदंत विधि हो जाएगी। तो तदंत, श्रितादि प्रकृति की जो सुप तदंत, तो तदंत ही है। ठीक है भैया। असमर्थ भी आता है, तो श्रितादि प्रकृतिक जो समर्थ तत्प्रकृतिक ही, श्रितादि जो समर्थ तत्प्रकृतिक ही सुबंत ही सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा। तो अर्थ हो जाएगा पूरा का पूरा, उसका ध्यान रखना। श्रितादि प्रकृति की जो सुप तदंत ही समर्थ ही सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा। तो पूरा सूत्र का अर्थ होगा द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम, श्रितादि प्रकृतिक यो सुप तदंत ही समर्थ ही सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ठीक भैया। श्रितादि प्रकृति की जो द्वितीयांता, अब देखो कृष्णम श्रिता, कृष्ण श्रिता, यहाँ कृष्ण आम श्रित सु, द्वितीयांता भिन्न सुबंत कौन है? कृष्ण आम, क्योंकि द्वितीयांत कौन है? कृष्ण आम। द्वितीयांता भिन्न सुबंत भी कौन है? कृष्ण आम, क्योंकि वही द्वितीयांत है, वही सुबंत है। तो कृष्ण द्वितीयांता भिन्न सुबंत कौन हो गया? कृष्ण आम। उसका श्रितादि कौन हो गया? यहाँ श्रिताद्यन्तम प्रकृति की जो सुप तदंत ही, ऐसा अर्थ करें, तदंत ही समर्थ ही सहवा समस्यते हैं, अन्यतम जोड़ देना क्योंकि बहुत है ना। तो श्रिताद्यन्नतम में कौन हो गया? यहाँ श्रित। तत्प्रकृतिक सुप कौन हो गया? श्रित सु में सु। तदंत कौन हो गया? तदंत समर्थ कौन हो गया? श्रित सु। उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, और वो समास तत्पुरुष कहलाएगा। तो समास हो गया, तत्पुरुष समास है। समास प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक क्या होता है? सुप का लुक क्या बन जाएगा? कृष्ण श्रित। अब कृष्ण का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सूत्र में प्रथमांत कौन है? द्वितीया, उससे बोध्य कौन है? द्वितीयांत जो कृष्ण नाम है वही है, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो क्या होगा? तो समास होकर के क्या बन जाता है? कृष्ण, उसी का पूर्व प्रयोग होता है कृष्ण का, तो पूर्व प्रयोग हो गया तो कृष्ण श्रित, सु आएगा, सुकर कृष्ण श्रिता। ठीक है भैया। कोई कहा ये बताइए, श्रितादि समर्थ में विशेषण होते हैं, विशेषण तो तदंत विधि हो जाता है। श्रितांत जो समर्थ तत्प्रकृतिक सुप तदंत ही, ऐसा अर्थ कर लो। श्रितांत जो समर्थ तत्प्रकृतिक जो सुप, इसका मतलब श्रितादि का समर्थ के साथ अन्वय हो रहा है। ध्यान देना, श्रितादि का कहाँ अन्वय हो रहा है? तो श्रितादि जो समर्थ, समर्थ विशेष है, श्रितादि विशेषण है, तब ना तदंत विधि होगी। अब फिर उसका स्वप्रकृति का तो संबंध है, कहाँ अन्वय हो रहा है? सुप के साथ। तो श्रिताद्यन्नता में जो समर्थ तत्प्रकृतिक जो सुप तदंत ही। ठीक भैया, सुबंत। तो क्या होगा कि तदंत विधि हो जाना चाहिए, तो कहा नहीं भैया, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा, समास विधि है ना ये, इसलिए तदंत विधि का क्या हो जाता है? प्रतिषेध हो जाता है, इसलिए यहाँ तदंत विधि नहीं होती, जिससे अर्थवशित नहीं होता है।
श्रितादि प्रकृति श्रितादि समर्थ प्रकृति जो सुप्त तदंतई है कि नहीं, श्रितादि श्रिताद्यन्नतम समर्थ प्रकृति जो सुप्त तदंतई, ऐसा अर्थ होता है। श्रिताद्यन्नतम जो श्रिताद्यन्नतमांत समर्थ प्रकृतिक सुप, ये अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अगर ये अर्थ करने लोगों की श्रितांत समर्थ प्रकृतिक सुबंतई ही समासा भवती, अगर ये अर्थ करोगे तो कृष्णम परम श्रिता, कृष्णम परम श्रिता, यहाँ पर भी समास होने लगेगा। क्यों? परम श्रिता क्या है? श्रितांत हो गया। परम श्रित क्या है? श्रितांत समर्थ है। तत्प्रकृतिक सुप क्या होने लगे? परम श्रित सु, उसके साथ भी क्या होने लगेगा? समास होने लगेगा। और जब कहोगे नहीं भैया श्रितादि समर्थ प्रकृतिक जो सुप, समर्थ श्रितादि प्रकृतिक जो सुप, ध्यान देना, जब तदंत विधि नहीं होगी ना, तब निषेध कर दे गए तो समर्थ जो होगा वो विशेष था, वो विशेषण हो जाएगा। क्या? तो तदंत विधि प्राप्त नहीं रहेगी। इसी में उसका तात्पर्य है, समझे कि नहीं? तो समर्थ श्रितादि प्रकृति की जो सुप्त तदंतई, समझ गए ना? समर्थ श्रितादि प्रकृति जो सुप्त तदंतई, ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब तदंत विधि नहीं होगी तो परम श्रिता में समास नहीं होगा, कृष्णम परम श्रिता में, क्योंकि श्रितादि प्रकृतिक समर्थ श्रितादि प्रकृतिक सुप नहीं है वहाँ, अपितु समर्थ श्रितांत प्रकृतिक सुप है। कहे महाराज क्या है? श्रितांत प्रकृति सुप है, श्रितादि प्रकृतिक सुप नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा। परम श्रित न है तो परम श्रित क्या है? श्रितांत ही ना है महाराज, श्रित थोड़ी है वो, परम श्रित, इसलिए वहाँ समास नहीं होता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्रिता में कृष्णम, श्रिता में कोई कहे भैया क्या होना चाहिए? कर्म है कृष्ण, तो द्वितीय होना चाहिए, कृत का योग है श्रिता, तो कह देना न लोकाव्य से क्या कर हो जाता है? निषेध हो जाता है, तो षष्ठी नहीं होती है, जिससे क्या द्वितीय हो जाती है। और फिर दुखाश्रयतेर गति विशेषार्थकत्वात् गत्यर्थ कर्मक से कर्तार्थ में अक्ता प्रत्यय होता है, इसीलिए कर्म क्या होता है? अनुक्त रहता है। अनुक्ते कर्मण द्वितीया, षष्ठी प्राप्त थी लेकिन नलोका से निषेध होने के कारण कृत योगा कर्मणि षष्ठी नहीं हुई, अभी तो क्या हो गई? द्वितीया हो गई, जिससे कृष्णम श्रिता ऐसा बन जाता। ठीक है भैया, गत्यर्था कर्मक से क्या होता है? कर्ता में अक्ता प्रत्यय होता है। दुखातीतः, दुखम अतीतः, यहाँ इण गतौ धातु है, उससे क्या होता है? अतिपूर्वक इण गतौ धातु से क्या होता है? कर्तरियक्ता प्रत्यय होती है, तभी ना द्वितीयांत मिलेंगे, कर्ता में होगा तभी द्वितीयांत मिलेंगे। तो कर्तार्थ में एकता प्रत्यय हो गए तो क्या बन गया? अतीत। तो दुखम अतीता दुखातीता, कहे यार, इसी तरह से बना लेना। आगे कूपम पतिता कूप पतिता, कहे महाराज। और वार्तिक आता है, सगलन का बोलो। श्रितातीत पतित गत है कि नहीं? ग्रामम गता ग्राम गता, अत्यस्ता ग्रामम अत्यस्ता ग्रामात्यस्ता, ग्राम प्राप्ता ग्राम प्राप्ता, ग्रामापन्ना, ऐसा बना लेना। ठीक है, आगे आए संशयमापन्ना, संशयापन्ना, संशय को प्राप्त हुआ। ठीक भैया, आगे गम्यादि अनुसंख्यानम, गम्यादि जो है उनका भी क्या होता है? गम्यादि प्रकृति के ही सुबंत ही द्वितीयांतम समस्यते सच तत्पुरुषः, गम्यादि प्रकृति जो सुबंत उसके साथ भी द्वितीयांत का समास होता है, मैंने द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम, गम्यादि प्रकृति का ही समर्थ ही सुबंत ही सह समस्यते, सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषः। ठीक भैया, तो ग्रामम गमी, ग्राम गमी, यहाँ गम्यादि में कौन है? गमी है। गमेर ऋणी औणादि क्या होता है? इन प्रत्यय हो जाता है। भविष्यति गम्यादया से भविष्यत काल में होता है। अकेनोर भविष्यता धर्मण्यो से क्या होता है? कृतयोग षष्ठी का निषेध हो जाता है, जिससे कर्म में क्या होती है? द्वितीया हो जाती है, इसलिए ग्रामम गमी ग्राम गमी। ठीक है, अन्नम भुभुक्षु अन्न भुभुक्षु, है कि नहीं? यहाँ भी हो जाएगा। भुजे सन, भुज धातु से क्या होता है? सन होता है, तो बुभुक्ष बनता है, सना ससुभिक्षु से क्या हो जाता है? ऊ प्रत्यय हो जाता है, बुभुक्षु बन जाता है। ऊ होने के कारण यहाँ पर भी षष्ठी का निषेध हो जाता है नलोकाव्य से, तो क्या द्वितीय हो जाती है कि नहीं? बुभुक्षु शब्द जो है कहाँ पठित है? कहाँ पठित है? गम्यादि में पठित है। अब आया सूत्र स्वयंक्तेन, क्या आया? तेन, स्वयंक्तेन, सूत्र का अर्थ होगा अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन सुबंतेन सह समर्थेन सुबंतेन सह, अक्ता प्रत्यांत प्रकृति समर्थेन सुबंतेन सह स्वयं इत्यव्ययम समस्यते सच, सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषः, सह वा कर लेना है भैया। यहाँ द्वितीयांत का द्वितीया श्रितातीत से द्वितीया की अनुवृत्ति नहीं होती है। द्वितीया श्रितातीत पतित गतातीत से द्वितीया की अनुवृत्ति यहाँ नहीं आती, संबंध नहीं होता।
क्या नहीं होती है? अनुवृत्ति ही नहीं होगी तो संबंध का ही नहीं होगा उसका, तो क्या नहीं होता? उसकी अनुवृत्ति ही नहीं आती है, ठीक है ना। क्यों नहीं होती भैया? द्वितीया इति तु न संबध्यते, क्यों? अयोग्यत्वात्। क्यों अनुवृत्ति नहीं होती? क्योंकि द्वितीया का अन्वय कहाँ करोगे? स्वयं के साथ यदि करोगे कि द्वितीयांता अभिन्न जो स्वयं प्राकृतिक सुबंत है कि नहीं, द्वितीयांता अभिन्न जो स्वयं प्राकृतिक सुबंत होगा उसके साथ समास होता है, तो वो कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्वयं है वो कर्तृ शक्ति प्रधान अव्यय है। क्या है? कर्तृ शक्ति प्रधान अव्यय है। तो द्वितीयांत माने कर्म होगा, तो कर्म होगा तब ना द्वितीयांत के साथ उसका अन्वय होगा, तो होगा नहीं। तो इसका मतलब वो कर्तृ शक्ति प्रधान, तो तृतीयांत ना होगा, वो क्या नहीं होगा? द्वितीयांत नहीं होगा। इसलिए द्वितीयांत का स्वयं के साथ अन्वय नहीं हो सकता, या स्वयं प्राकृतिक सुबंत के साथ। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? कर्तृ शक्ति प्रधान होगा तो कर्ता होगा, द्वितीयांत होगा कर्म होगा, तो अन्वय कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। इस यही क्या है? अयोग्यता है। अन्वय अभाव ही क्या है? योग्यता है, अयोग्यता है। ठीक है भैया, तो अन्वय अभाव है, इसीलिए क्या है? माने बाध बैठा है। क्या बैठा है? बाध। कर्मत्व का कर्तृत्व के साथ अभेद संबंध से अन्वय नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या नहीं होगा? अयोग्यता। यहाँ क्या नहीं होगा? द्वितीया का अनुवृत्ति नहीं आएगी, उसका संबंध नहीं होगा, अनुवृत्ति नहीं आएगी, एक ही बात है। समझे कि नहीं? स्वयं कृतस्य अपत्यम स्वयं कृति। कोई कहा ये बताइए, स्वयं का कृत के साथ यदि समास हो भी जाएगा, क्या स्वयं का समास हो भी जाएगा तब भी स्वयं अव्यय है, तो क्या शुभ का लुक हो जाएगा? बस स्वयं कृत यही बनेगा, कहे, और नहीं भी होगा तब भी वही बनेगा। तो कहा उसका फल ये है कि स्वयं कृतस्य अपत्यम, इस विग्रह में आते ही इसे क्या हो जाता है? ये प्रत्यय हो जाता है। भा संज्ञा और आकार का लोप, आदि एच को वृद्धि, तो स्वयं कृति ही बनता है। क्या बनता है? कृति ही। आते ही होगा तो क्या बनेगा? स्वयं कृति ही, आदि एच को वृद्धि होकर के। समझे कि नहीं? क्योंकि षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत से होगा तो उसकी प्रकृति अति की क्या रहेगी? ई की क्या रहेगी? स्वयं कृत रहेगी। उसका आदि एच कौन होगा? स्वयं का वकारवृत्ति आकार, उसी को वृद्धि होगी, तो स्वयं कृति ही बनेगा। और यदि कृत से होगा, समास नहीं करोगे तो कैसे होगा? केवल कृत से होगा, और कृत से होगा तो उस आदि एच को किसको वृद्धि होगी? क्री में रिकार को, तो क्या बनेगा? स्वयं कार्ति, स्वयं कार्ति। समझे कि नहीं? स्वयं कृति बनेगा और स्वयं कृति बनेगा अगर क्या करोगे? समास से करोगे। और समास से नहीं करोगे तो कृत को, कृत से अगर आती से ही होगा तो कृत में जो री को वृद्धि होकर के स्वयं कार्ति ये प्रयोग बनेगा। ठीक है, तो ये समास और समास में क्या है? भेद है। ठीक है भैया, तो समास का फल है। वस्तु तस्तु कहते हैं स्वयं कृत शब्द से आपत्ति अर्थ में क्या नहीं होगा? ये प्रत्यय नहीं होगा, असामर्थ्यात, इसलिए क्या होगा? समास स्वर ही फल है। समास का क्या फल है? समास स्वर। ठीक है भैया, समास नहीं होगा तो समास स्वर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही फल है, ऐसा कहते हैं। आगे सूत्र आया खट्वा छेपे। सूत्र क्या है? दो पद का सूत्र है, खट्वा और छेपे। कहे यार, छेप कहते हैं निंदा, छेपो निंदा, छेप माने निंदा। अक्तेन आ जाता है स्वयं अक्तेन से, समझे कि नहीं? तो अक्ता क्या है? प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण। ठीक है भैया, तो क्या होगा? अद्वितीय भी आ जाएगा, समझे कि नहीं? द्वितीयांता अशुभ भी आ जाएगा, तो जिसे द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम, असमर्थ आ ही रहा है तो द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषा। सह वा मत करना, सह समस्यते, सह नित्यम समस्यते, असचा तत्पुरुषा। छेपे गम्य माने, समझे कि नहीं? छेप अर्थ यदि क्या हो? समझे कि निंदा माने गम्य। समाज से क्या होना चाहिए? निंदा की प्रतीति होना। हाँ, खट्वा शब्द और अक्ता प्रत्यांत शब्द दोनों तत्प्रकृति में क्या होते हैं? लाक्षणिक हो जाते हैं, जिससे खट्वा प्रकृतिकम, तो खट्वा प्रकृति की जो सुप तदंता भिन्नम द्वितीयांतम, क्या? तदंता भिन्नम द्वितीयांतम अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते सच तत्पुरुषा। छेपे अर्थे गम्यमाने सत। समझे कि नहीं? यदि छेप अर्थ गम्यमान हो तो ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। तो देखो, खट्वा रूढ़ हो जालमा, खट्वा है और आरूढ़ है। आरूढ़ क्या? अक्ता प्रत्यांत प्रकृति, अक्ता प्रत्यांत है आरूढ़,
अक्ता प्रत्यांत प्रकृति सुबंत कौन हो जाएगा? समर्थ सुबंत हो जाएगा खट्वा आरूढ़ सु, क्या हो जाएगा? अक्ता प्रत्यांत प्रकृति सुप हो जाएगा, आरूढ़ सु का सु, तदंत हो जाएगा कौन? आरूढ़ सु। हाँ आरूढ़ सु, उसका क्या हो जाएगा? खट्वा अम आरूढ़ सु। इस अलौकिक विग्रह वाक्य में क्या हो जाएगा? इसका वो नहीं करना, विग्रह वाक्य नहीं करना है, मैंने लौकिक विग्रह नहीं करना, अलौकिक करना बस, क्योंकि नित्य समासना है इसलिए क्या होगा? अविग्रह, असुपद विग्रह हो, नित्य समास है इसलिए अविग्रह कर लेना। ठीक भैया, मैंने विग्रह नहीं होगा। तो खट्वा आम आरूढ़ सु यहाँ समास कर लेना। खट्वा प्रकृति सुप कौन हो गया? खट्वा आम में अम, तदंता भिन्न द्वितीयांत कौन हो गया? खट्वा आम, उसका क्या हो जाएगा? अक्ता प्रत्यांत जो हो गया कौन? आरूढ़, तत्प्रकृति जो सुप हुआ खट्वा आरूढ़ सु का सु, तदंत कौन हो गया? तदंत समर्थ कौन हो गया? आरूढ़ सु, उसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास क्षेप निंदा अर्थ गम्यमान है, माने खट्वा रूढ़ा का मतलब है असमीक्षकारी, समझे कि नहीं? खट्वा रूढ़ा का मतलब है असमीक्षकारी, जालमा इत्यर्थ है कि नहीं? जालमा, जालमो असमीक्षकारी इत्यमरा, जालम कहते हैं असमीक्षकारी को, जो ध्यान ना दे, है कि नहीं? आज्ञाकारी ना हो। खट्वा ब्रह्मचारी को खट्वा रूढ़ नहीं होना चाहिए, क्या? लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्या हो गया? खट्वा में आरूढ़ हो गया, क्या हो गया? निंदा ही ना है यहाँ। हाँ, तो जालमो असमीक्षकारी इत्यर्थ। तो यहाँ क्यों ये नित्य समास है? क्योंकि 6 पर्स जो है वो वाक्य से प्रतीयमान नहीं है, यहाँ से प्रतीयमान समास से, और वृत्ति विग्रह हो समानार्थकत्व नियम, इसलिए विग्रह से उस अर्थ की प्रतीति नहीं है और समास से है, इसका मतलब वृत्ति विग्रह समानार्थकत्व जा रहा है, विग्रह में नहीं जा रहा है, इसीलिए क्या? विग्रह ही नहीं होता, इसीलिए ये क्या है? नित्य समास। विग्रह नित्य समास है, इसलिए क्या है? नित्य समास। ठीक है, वही देखो लिख रहा, नहीं नित्य समासो यम, ये क्या है? नित्य समास है। नहीं वाक्येन निंदावगम्यते, वाक्य के द्वारा क्या नहीं होता है? खट्वाम आरूढ़ा, खट्वारूढ़ा, इस वाक्य के द्वारा क्या नहीं होती है? अरे खट्वाम आरूढ़ा, माने खट्वा में क्या हो गया? आरूढ़ है, बैठा, तो कौन इसमें निंदा का मान है? कहे कोई गृहस्थी है, बैठा है, हाँ खट्वारूढ़ा, लेकिन इस समस्त पद से निंदा की प्रतीति होती है, क्योंकि उसका अर्थ है कि जो जाल मार्थ है, कहे जाल, असमीक्षकारी। तो असमीक्षकारी माने ब्रह्मचारी है, उसने गुरु की आज्ञा को नहीं माना, क्या हो गया? खट्वा में बैठ गया, आरूढ़ हो गया, सोने लगा, है, सब लोग ओटू गोटू फेंक फाँक दिया, कहे महाराज, तो वो क्या हो गया? असमीक्षकारी है, निंदा जाल में है, समझे कि नहीं? तो निंदा अवगम्यते, इसीलिए क्या है? नित्य समासो वर्तते, समझे कि नहीं? क्योंकि समास जो है रूढ़ी के द्वारा निंदा की प्रतीति कराता है, समझे कि नहीं? क्योंकि भाष्यकार ने कहे हैं अधीत्य स्नात्वा गुरु अनुज्ञातेन खट्वा आरोढ़व्या, यस तावद अन्यथा करोति सा खट्वारूढ़ोयम जालमा इत्युच्यते, समझे कि नहीं? अधीत्य माने अध्ययन, अधीत्य माने अध्ययन करके, स्नात्वा स्नान आदि करके गुरु की आज्ञा के द्वारा खट्वा का आरूढ़ करना चाहिए। यस तावद अन्यथा करोति, जो इसको, इस बात को नहीं मानता है, अध्ययन किए बिना ही क्या बीच में जाके क्या करता है? खट्वारूढ़ कर लेता है, सा खट्वारूढ़ोयम जालमा, वो खट्वारूढ़ है, जाल में है। तो इस भाष्य से क्या आता है कि खट्वारूढ़ का अर्थ क्या है? जाल में, असमीक्षकारी, उससे निंदार्थ की प्रतीति होती है। तो इसलिए जाल अर्थ में क्या है? शब्द ये रूढ़ है, ठीक है ना भैया? इसलिए अवयवार्थ में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे सूत्र है सामी, सूत्र क्या है? सामी। इसका सामी जो अव्यय है अर्धे वर्तते, अर्धार्थ में सामी अव्यय वर्तमान है, समझे कि नहीं? सामित्यव्यम अर्धे वर्तते, और अक्तेन आ जाता है, समझे कि नहीं? तो अर्थ होता है सामित्यव्यम अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, सह व समस्यते सच तत्पुरुषः, ठीक भैया? उसके साथ समास होता है और वो तत्पुरुष होता है। तो साम इस अव्यय का, समझे कि नहीं? अर्ध अर्थ में है। तो सामी कृतम माने अर्धम कृतम, सामी कृतम मतलब अर्धम कृतम, समझे कि नहीं? कोई यहाँ भी कहेगा कि समासाभाव और समास में क्या अंतर है? सामी तो अव्यय है, सुख का लुक हो ही जाएगा, तो यहाँ भी वही बात है। तद्धित करोगे तो साम, समास करके तद्धित प्रत्यय करोगे ये प्रत्यय तो साम, साम कृति बनेगा। और यदि क्या करोगे व्यस्त से करोगे तो क्या बनेगा? साम
ये बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, शाम कार्ती बनेगा। क्या बनेगा? शाम कार्ती। ठीक है भैया, ध्यान देना इस चीज को। आगे सूत्र क्या है? काला। तो ध्यान दे, सामी कृतम, कृतम क्या अक्ता प्रत्यंत है, उसके साथ समास हो जाएगा, ध्यान देना। सामी कृतम, सामी और कृत सु, ठीक है भैया, अलौकिक विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह होगा। काला अक्तेन इत्येव, यहाँ भी अक्तेन आ जाता है, अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन, कालवाचक, काल वाचक प्रकृतिकम सुबंतम, काल सुबंतम, अक्ता प्रत्यांतेन, अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ठीक है भैया, अक्तेन आ जाता है, द्वितीय भी आ जाता है, तो इसलिए क्या अर्थ होगा? कालवाचक कालवाची प्रकृतिक यत्सुप तदंता भिन्नम द्वितीयांतम, तदंता भिन्नम द्वितीयांतम, अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन सुबंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। समझे कि नहीं? माने कालवाची प्रकृति की जो सुप तदंता भिन्न जो द्वितीयांत, अथवा ऐसा कर जो कालवाच द्वितीय आ जाता है, सुप भी आता है, तो अर्थ होगा कालवाची प्रकृति की जो द्वितीय, तदंता भिन्न जो सुबंत, कालवाची प्रकृति की जो द्वितीय तदंता भिन्न जो सुप, तदंता भिन्न जो सुबंत, माने द्वितीयांता भिन्न जो सुबंत। ठीक है भैया, तदंता भिन्न सुबंतम, तदंता कालवाची प्रकृतिका या द्वितीय, तदंता भिन्नम सुबंतम, अक्ता प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ये अर्थ कर लेना। ठीक भैया, कोई कहा ये बेटा ये काला सूत्र क्यों है? आगे सूत्र आएगा अत्यंत संयोगे चा, इस सूत्र के द्वारा ही क्या हो जाता है, जो काला से जहाँ समास होगा वहीं पर क्या होता, उससे समास हो ही जाता। अतः ये सूत्र क्यों है? तो कहा भैया अत्यंत संयोगे चा, क्या कह रहा है? अत्यंत संयोग होने पर समास करता है। अतः ये क्या है? अत्यंत संयोग जहाँ ना हो, अनत्यंत संयोगार्थम वचनम, अत्यंत संयोग ना हो तब भी क्या हो जाए? समास हो जाए, इसके लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। ठीक भैया, अनत्यंत संयोगार्थम वचनम। आगे हम अत्यंत संयोगे च सूत्र पढ़ेंगे। ठीक भैया, तो अत्यंत संयोगे से जहाँ सिद्ध नहीं है, जहाँ पर क्या नहीं है, अत्यंत संयोग नहीं है, वहाँ पर भी समास हो जाए, अनत्यंत संयोगा जहाँ रहे वहाँ पर भी समास हो जाए, इसके लिए इस सूत्र की जरूरत है, इस सूत्र की आवश्यकता है। ठीक है भैया, इसीलिए इस सूत्र को बनाए। मास प्रमिता प्रतिपद चंद्र है कि नहीं? मास प्रमिता प्रतिपद चंद्र, मासम प्रमिता इति मास प्रमिता, मास आम प्रमितसु, द्वितीयांता भिन्न। कालवाचक कौन हो गया? मास। काला बहुवचन निर्देश के द्वारा क्या लेना है? यहाँ काल शब्द नहीं लेना, अपितु कालवाचक शब्द लेना है। क्या नहीं लेना है? अपितु कालवाचक शब्द लेना, कालार्थवाचक जो शब्द है वो लेना। समझे कि नहीं? तो कालार्थवाचक शब्द मास भी है कि नहीं? वर्ष भी है, दिन भी है, ये सब क्या है? कालवाचक शब्द। तो ये सब ले लेना, इसीलिए मास उदाहरण दिया। समझे कि नहीं? तो मासम प्रमिता, मास प्रमिता या मासम द्वितीयांत हो जाएगा। समास का लेना, पूर्वत घटा लेना है भैया, बार बार घटाऊंगा नहीं, देखो अर्थ बता दे रहा हूँ, बस हो गया। 2-3 सूत्रों का यदि अर्थ आप घटा लिए तो सभी का घटाने लगेंगे, इसलिए पूर्व में ही देखना है भैया घटाने का। प्रमिता में प्रापूर्वक माँ धातु से आदि कर्मण या अक्ता कर्तरिचा, इससे क्या हो जाता है? कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है आदि कर्म में। तो मासम प्रमिता मास कर्म है, उसका आदि कौन है? प्रतिपद। उसी से क्या होगा? उसी अर्थ में, माने मास के आदि अर्थ में क्या होगा? आदि से आदि अर्थ को कहने के लिए कर्ता अर्थ में क्या हो जाएगा? अक्ता प्रत्यय हो जाएगा है। तो जिससे क्या होगा? मास प्रमिता बन जाएगा है। तो मासम प्रमिता माने मास प्रमिता प्रतिपद चंद्र, प्रतिपद चंद्र जो है मास का परिच्छेद करना आरंभ कर दिया है कि नहीं? क्योंकि प्रतिपद से ही मास शुरू होता है, प्रतिपदा पहली तिथि होती है, फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी आदि आती है। तो मास का परिच्छेदन करना प्रतिपद चंद्र क्या कर दिया? शुरू कर दिया, मापना शुरू कर दिया। समझे कि नहीं? ये आदि कर्मणि अक्तः कर्तरिचा, इसका अर्थ है आदि कर्मणि यह हक्तः स कर्तरि स्यात्
चात भाव कर्मणों, है कि नहीं। आदि कर्म में जो अक्ता है वह कर्ता अर्थ में होता है और चकारात भाव और कर्म में भी होता है। ठीक भैया, मतलब इसका है दीर्घ काल व्यासक्ताया कटाद्युत्पादन क्रियाया आरंभ काल विशिष्टो अंशः आदि कर्म तत्र विद्यमानात् धातुर्निष्ठा वक्तव्य इत्यर्थः। तत्र आद्येषु क्रियाक्षणेषु भूतेषु क्रियायाः भूतत्वाभावात् भूते विहिता निष्ठा न प्राप्ता इत्यारंभः। समझे कि नहीं। मतलब दीर्घकाल व्यासक्तायाः कटाद्य उत्पादन क्रियाया, दीर्घ काल तक जो रहने वाली कटाद्य उत्पत्ति क्रिया है, क्योंकि एक ही क्षण में थोड़ी कट उत्पन्न हो जाता है, कहे तो कटादि उत्पन्न जो है दीर्घ काल में होते हैं। तो दीर्घ काल व्यासक्ताया कटादि उत्पादन क्रियाया, है कि नहीं। दीर्घ काल तक जो कटादि उत्पादन क्रिया है उसका जो आरंभ काल विशिष्टो अंश, आरंभ काल विशिष्ट जो अंश है वही क्या है, आदि कर्म है। समझे कि नहीं। वहाँ क्या होता है, तत्र विद्यमान, उस अर्थ में विद्यमान जो धातु उससे निष्ठा प्रत्यय होता है। किसमें, कर्ता में, और भाव कर्म में भी होता है। ठीक भैया। इसका उदाहरण भाष्य में दिया है प्रकृतः कटम देवदत्ता, प्रकृतः कटम देवदत्ता अथवा प्रकृतवान कटम देवदत्ता। प्रकृतः कटम देवदत्ता, यहाँ पर प्रकृतः में क्या हुआ है, प्रापूर्वक क्री धातु है, उससे अक्ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। तो प्रकृतः कटम देवदत्ता, कटम कर्मानुक्त है इसलिए क्या हो गई है, द्वितीया हो गई है, देवदत्ता प्रथमा है। अथवा प्रकृतवान कटम देवदत्ता, प्रकृतवान कटम देवदत्ता, देवदत्त ने कट किया अथवा प्रकृतवान देवदत्त ने कट किया। तो इत्यादि अर्थ में भाष्य में ये उदाहरण किया गया। इसका अर्थ है आरभ्यमाण करण क्रिया इत्यर्थ। आरभ्यमाण करण क्रिया, आरभ्य आदि कर्म में हुआ है ना, तो आरभ्यमाण जो करण क्रिया है उसी अर्थ में क्या हुआ है, अक्ता प्रत्यय हुआ। समझे कि नहीं। तो ये इसका बोध है, आरभ्यमाण करण क्रिया। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रापूर्वक मा धातु से आदि कर्मणि अक्तः कर्तरिक्या, इससे क्या हो गया है, आदि कर्म में आरभ्यमाण जो परिच्छेदन क्रिया है, यहाँ प्रमिता मन मा धातु है, उसका अर्थ है परिच्छेदन करना, मांग माने। तो आरभ्यमाण जो परिच्छेदन क्रिया है उसी क्रिया में, उस क्रिया अर्थ में वर्तमान जो मा धातु है उससे क्या हो गया है, कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय हो गया। इसलिए मासम कर्म क्या है, अनुक्त है, अनुक्त कर्म में क्या हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है, इसलिए मासम प्रमिता। इसका अर्थ होगा मासम परिच्छेदुम आरब्धमान, आरब्धवान, है कि नहीं। परिच्छेदन का आरंभ किया कौन, प्रतिपद चंद्र। मास का परिच्छेदन आरंभ किया कौन, हाँ, आरभ्यमाण परिच्छेदन क्रिया इत्यर्थ। समझे कि नहीं। जैसे वहाँ आरभ्यमाण करण क्रिया, उसी तरह यहाँ क्या होगा, आरभ्यमाण परिच्छेदन क्रिया। समझे कि नहीं। उस अर्थ में वर्तमान कौन सी है, मा धातु है, उससे क्या हो जाएगा, अक्ता प्रत्यय हो जाएगा। समझे कि नहीं। आदि कर्म अर्थ में वर्तमान जो धातु, समझे कि नहीं। तो आदि कर्म यही आरभ्यमाण जो परिच्छेदन क्रिया। ठीक है भैया। तो इसीलिए अर्थ किया इसका मासम परिच्छेदुम आरब्धवान प्रतिपद चंद्र। मास का प्रतिपद चंद्र क्या कर दिया, आरंभ करना शुरू कर दिया। मास जो होता है वो 63 दिनात्मक अथवा 31 दिनात्मक अथवा 28 दिनात्मक काला मासा। समझे कि नहीं। लेकिन इस पूरे मास के साथ क्या नहीं है, जो प्रतिपद चंद्र है उसका क्या नहीं है, अत्यंत संयोग नहीं है। अरे वो तो एक ही दिन के साथ क्या है, प्रतिपद चंद्र का तो एक ही दिन के साथ संबंध रहेगा। पूरे 63 दिनात्मक यह काला वर्तते, तेन सह प्रतिपद चंद्र से योगा वर्तते, संबंध वर्तते न वर्तते। तो अतः यहाँ क्या नहीं है, अत्यंत संयोग है नहीं है, अभी तो क्या है, अनत्यंत संयोग है। अतः यहाँ समास हो जाए, इसके लिए यहाँ अत्यंत संयोगे से समास नहीं हो सकता है, यहाँ समास हो जाए, इसीलिए काला ये सूत्र बनाया गया है। तो कालवाचकम द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम हो जाएगा कौन, मास आम, उसका अक्ता प्रत्यांत प्रग्रेन समर्थ सुबंतेन सा प्रमित सु के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होता सब जानते ही हो, तो मास प्रमिता बन जाएगा। ठीक है भैया। आगे इसीलिए देखो लिखा है मास प्रमिता मने प्रतिपद चंद्र, उसका अर्थ किया मासम परिच्छेदुम आरब्धवान प्रतिपद चंद्र इत्यर्थ। समझे कि नहीं। मास प्रमिता का अर्थ क्या है, मासम परिच्छेदुम आरब्धवान प्रतिपद चंद्र। समझे कि नहीं।
आगे अत्यंत संयोगे च सूत्र आ गया, इसका भी अर्थ जानते हो, काला आ ही जाएगा, है कि नहीं। थोड़ा एक और चीज़ है कि इसमें अक्तेन नहीं आएगा। क्या? अगर अक्तेन आ जाएगा तो सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। ठीक भैया, क्यों? क्योंकि जो काला सूत्र है वो अत्यंत संयोग हो चाहे ना हो, सब जगह क्या करेगा? समास कर ही देगा। तो फिर ये सूत्र की ज़रूरत क्या है? माने जहाँ अत्यंत संयोग हो वहाँ भी कर देगा, जहाँ अत्यंत संयोग नहीं रहेगा वहाँ भी कर देगा, क्योंकि वहाँ अत्यंत संयोग और अत्यंत संयोग इसका ग्रहण तो है नहीं, कहे महाराज। इसीलिए क्या नहीं आता है इस सूत्र में, ये सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। इसीलिए अक्तेन की अनुवृत्ति इसमें नहीं आती, इसीलिए अक्तांतार्थम वचनम, समझे कि नहीं। यानी अक्ता प्रत्यांत जो नहीं है वहाँ भी समास करने के लिए इस सूत्र की ज़रूरत है। ठीक है भैया। जैसे मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, एक मुहूर्त का सुख हुआ किसी को। कहे यार कोई बड़ा भारी पेशेंट है, बीमारी से ग्रसित है, उसको बेचारे को दुख ही दुख है, तो कहा बस डॉक्टर ने दवा ववा दिया तो एक मुहूर्त उसको क्या मिला? सुख मिला। तो कहा भैया मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, मेरा सुख क्या है? मुहूर्त वाला है। कहे महाराज, तो मुहूर्त का सुख के साथ क्या है? अत्यंत संयोग है कि नहीं है? एक मुहूर्त जब तक है तभी तक सुख है, तो सुख और मुहूर्त का क्या है? अत्यंत संयोग है कि नहीं। सकला अवयव व्याप्त्या इत्यादि रूप से क्या होगा? वहाँ संबंध होगा, अत्यंत संयोग होगा, तो समास हो जाएगा। ठीक भैया, मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम। लेकिन ये सुख क्या नहीं है? अक्ता प्रत्यांत नहीं है, यहाँ पर समास नहीं हो पाता पूर्वत से, क्या काला से, इसीलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया। ठीक भैया, तो इस सूत्र का अर्थ क्या करोगे? कालवाची अत्यंत संयोगे सति, अत्यंत संयोगे सति कालवाची प्रकृतिक द्वितीयांता भिन्नम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सावा समस्यते सचा तत्पुरुषा। ठीक है भैया, तो मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम समास कर लेना। अत्यंत संयोगे से मुहूर्तम में क्या हो गई है? द्वितीया हुई है भैया, तो द्वितीयांता भिन्न सुबंतम हो जाएगा। कौन? मुहूर्ताम, असुख सुख के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास के साथ जानते ही हो, तो मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, है कि नहीं। आगे सूत्र आया क्या? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ठीक है, तृतीया, हाँ गुणवचनेन, ये सूत्र आया। इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपनी बारी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, श्री राधे।